गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय माता दी, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुलाटीज ऑन द गो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। धुंधी धुंध धुंधी धुंध, वाह मजा आ रहा है। आगे फ्लाईओवर को क्रॉस कर मोगा सिटी हम ये क्रॉस कर रहे हैं। आगे फिर सामने फ्लाईओवर पे ही चढ़ेंगे। तो यहाँ से पंजाब की सीमा खत्म होती है और हम हरियाणा में एंटर करेंगे। आगे ऊपर बोर्ड भी लगा हुआ है, पंजाब दी हद खत्म। दैट मीन्स पंजाब की लिमिट यहाँ खत्म होती है और आगे हरियाणा में एंटर करना। ये अगोहा में महाराज अग्रसेन जी की शक्तिपीठ, तो जूम करके भी आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही प्यारा मंदिर बना हुआ है अंदर, ये देखिए बहुत बढ़िया। ये है शिवानी हवेली और यहाँ पर हम रुके हैं थोड़ा, एक तो बायो ब्रेक और कुछ खाने पीने के लिए। ये हमारी गाड़ी और ये देखिए बहुत साफ सुथरी हवेली है। तो चूरू क्रॉस करने के बाद हमें रोड साइड पे ये देखिए ये एक फन स्पॉट मिल गया है, डेजर्ट सफारी टाइप है। तो यहीं से एंट्री है खाटू श्याम नरेश के दर्शन की। ये पहली लाइन यहाँ से लगती है। ये देखिए इधर बहुत रश है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये बालाजी का मंदिर, सामने खाटू नरेश का मंदिर। खाटू नरेश की जय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। आज हम ट्रैवल कर रहे हैं जलंधर से श्री खाटू श्याम मंदिर के दर्शन करने के लिए। खाटू जगह जो है वो राजस्थान में पड़ती है और जलंधर से टोटल डिस्टेंस है 550 किलोमीटर्स। तो अभी हुए हैं सुबह के 10 बजे और हम 10 बजे शुरू कर रहे हैं। ये तकरीबन 9 साढ़े 9 घंटे का ट्रैवल टाइम है। तो देखते हैं कितनी देर में हम खाटू पहुंचते हैं। तो चलिए करते हैं दर्शन खाटू श्याम जी के। बाहर निकलते ही काफी फॉग आ गई है क्योंकि सर्दियों का टाइम है, तो फॉग से जूझना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ी रूट की बात कर लेते हैं। आज अभी हम जलंधर से निकलकर नकोदर, मोगा, फिर आगे हम जाएंगे बरनाला और बरनाला से आगे पहुंचेंगे हम हिसार। हिसार के बाद NH52 पकड़कर चूरू, सीकर और फिर आगे खाटू श्याम जी। तो ये आज का रूट है। तो इस रूट पे हम आगे बढ़ेंगे। अभी तो धुंध ही धुंध नजर आ रही है। तो ये हम पहुंच गए नकोदर के बाईपास पे। ये फ्लाईओवर बना हुआ है नकोदर, नीचे से सीधा चला जाता है और ये थोड़ा सा टर्न होते हुए राइट साइड को टर्न हो जाता है हाईवे। ये रोड्स पे ऐसे डिस्ट्रैक्शंस रात को बहुत तंग कर सकती हैं, जब धुंध हो और बिल्कुल विजिबिलिटी ना हो। मुझे लगता है एक्सीडेंट ही हुआ था। लोहिया खास आगे एक बहुत ही इनोवेटिव एग्रीकल्चर मशीन दिख रही है। ये देखिए इसके ऊंचे ऊंचे टायर्स हैं। ये देखिए ये एक्चुअली पेस्टिसाइड छिड़कने वाली मशीन है और ये फसल के ऊपर ही चलती है और पेस्टिसाइड छिड़क देती है। धुंधे धुंध धुंधे धुंध। टाइम इज 10:40। सिरसा अभी यहाँ से 209 किलोमीटर से चल रहा है। सो वी आर अप्रोचिंग फर्स्ट टोल ऑफ दिस ट्रिप, धुंध के बीच में ही। यहाँ मैंने पढ़ा टोल इज 125। तो हमारे पास हमने हमारी आइसुजू कार के लिए भी एनुअल पास ले लिया है। तो अब पहला टोल कटेगा हमारा एनुअल पास से, इस बैरियर से। तो इनॉग्रेशन करते हैं अपने एनुअल फास्टैग की और आगे चल के आपको दिखाते हैं। सो एज पर दिस साइन बोर्ड, मोगा 16, बरनाला 82 एंड मानसा 125। तो ये पोजीशन हमारी अभी कहाँ पहुंचे आपको पता लग गया है। तो चलिए अब आगे मोगे के पास चल के आपको दिखाते हैं। तो हम रोड को छोड़ के अब नीचे आ गए हैं और आगे से लेफ्ट टर्न है मोगा के लिए। तो ये आपको दिखा रहे हैं, सीधा रोड अमृतसर को गया है, हम लेफ्ट ले रहे हैं मोगा के लिए। ये देखिए सामने से यहाँ से हमने लेफ्ट लेना है और ये जो ऊपर से आई थिंक आ रहा है इसी पे चढ़ेंगे हम आगे जाके। तो ये देखिए यहाँ टर्न हो गए हम, ये हम मोगा पहुंच गए हैं और इस फ्लाईओवर के नीचे से
सीधा क्रॉस कर रहे हैं और आगे सामने भी एक फ्लाईओवर बना हुआ है, उसी पे हम अब चढ़ जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। एज पर साइन बोर्ड बरनाला इज 40, सिरसा इज 162 और भटिंडा इज 102। पर हम भटिंडा तो जाना नहीं है, हमने तो जाना है सिरसा की तरफ। हाईवे तो हम जब से जलंधर से चले हैं तो टॉप नॉच है, 4 लेन हाईवे रेगुलर चल रहा है और बिल्कुल स्मूथ, तो बहुत मजे की ड्राइव चल रही है। ग्रीन कवर भी बहुत है, दोनों तरफ ट्रीज हैं, तो अच्छा एंजॉयमेंट वाला काम चल रहा है। और हम बढ़ रहे हैं आगे खाटू श्याम जी की ओर। ये आ गया हमारे ट्रिप का सेकंड टोल बैरियर, तो चलिए इसको क्रॉस करते हैं और फिर आगे चल के आपको दिखाते हैं। तो आगे बरनाला सिटी का बाईपास आ रहा है, ये बोर्ड के हिसाब से नीचे अगर हम लेफ्ट टर्न ले लें तो 6 किलोमीटर आगे बरनाला है। हमने लेफ्ट टर्न नहीं लेना है, हमने सीधा हाईवे पे चढ़ना है। ये देखिए यहाँ से टर्न नीचे कट जा रहा है बरनाला को और हम फ्लाईओवर चढ़ के बरनाला को अब बाईपास करेंगे। गूगल जी को फॉलो करते हुए कई बार हमें हाईवे छोड़ना पड़ा, तो हम आपको ग्लिम्पसेस दिखा रहे हैं कैसे हमने टर्न्स लिए। 2-4 टर्न्स आए थे तो वो हम आपको इकट्ठा ही क्लिप बना के दिखाते हैं, आगे फिर दिखाएंगे आपको और टर्न आएगा। और टर्न आ गया और यहाँ से अब हम 4 लेन हाईवे छोड़ के आगे हमें 2 लेन हाईवे पे जाना है, तो ये और यहाँ से निकल के राइट होके अब हम 2 लेन हाईवे पे ही चलेंगे आगे, काफी देर अब इसी पे चलना है। तो चलिए मिलते हैं आगे। So 23 किलोमीटर्स ऐसी रोड पे हम जाने वाले हैं, जस्ट गुड गोइंग पर। सिंगल, इसको सिंगल लेन ही बोलते हैं। हाँ, सिंगल रोड है, 2 लेन, सिंगल 2 लेन है ये, और ऐसा कंडीशन वैसे ठीक है, रोड कंडीशन इज गुड। तो हमने हाईवे छोड़ दिया और अब नीचे से राइट टर्न ले रहे हैं। ये हाईवे सीधा बुढलाडा को जा रहा है, तो इसको आप बुढलाडा का बाईपास भी कह सकते हैं अगर हमने खाटू श्याम जी जाना है तो। यहाँ से आगे टर्न लेके तो रोड आगे से घूम ही रहा है, तो इस पे घूम के हम आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज बेसिकली क्रॉसिंग बुढलाडा। पंजाब की चेक पोस्ट से हम बाहर निकल आए हैं, पीछे बैरियर लगा हुआ था और आगे ये लिखा आ गया पंजाबी में, पंजाब दी हद खत्म, दैट मींस वी आर एंटरिंग हरियाणा स्टेट। और आगे हिसार 83, फतेहाबाद 35, रतिया 10 किलोमीटर। तो आगे अब लेफ्ट टर्न आ रहा है, ये जो फ्लाईओवर आ रहा है यहाँ से हमने लेफ्ट लेना और इसी फ्लाईओवर पे चढ़ना है हमने लेफ्ट लेके। ये अब रोड हमें हिसार लेके जाएगी और थोड़ा सा हम आराम से निकल रहे हैं। यहाँ पर स्पीड ब्रेकर था, ये फिर थोड़ी सी डैमेज है रोड, तो मैं यहाँ से आराम से निकालता हूँ और आगे इस हम हाईवे पे मर्ज होंगे। ये सीमेंटेड हाईवे है और हिसार तक अब इसी पे चलेंगे और आगे फिर NH52 को ज्वाइन करेंगे, तो वो हमें एंड तक फिर लेके जाएगा खाटू जी तक। चलिए ये इस रोड पे ज्वाइन करते हैं और आगे आपको चल के दिखाते हैं। ये अगोहा धाम है और जगह का नाम भी अगोहा ही है। तो ये बेसिकली महाराज अग्रसेन महाराज की जगह है, तो आगे उनका आश्रम भी है, मैं दिख रहा था। ये देखिए मैं रोड पे दिखा रहा हूँ आपको, ये महाराज अग्रसेन जी का आश्रम है।
तो अंदर मंदिर वगैरह बना हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है बाहर से भी, और अब अंदर को जाने का टाइम नहीं है, बाहर से दर्शन कर रहे हैं और आपको भी करवा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे। सामने आ रहा है 3rd टोल बैरियर ऑफ अ ट्रिप। तो ये साइन बोर्ड भी आ रहा है, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। हिसार इज़ 19 और दिल्ली 201। और टोल कितना लगेगा वो हाँ पूरा 100 ही है यहाँ पे। तो चलिए इसको क्रॉस करके अब आगे दिखाते हैं आपको। ये हाईवे अब छोड़ दिया और NH52 पे ज्वाइन होने के लिए हमने अब ये सर्विस रोड पे जाएंगे, और जहाँ से इसको चढ़ने का हमें एंट्री मिलेगी तो वहाँ से ये जो ऊपर से हाईवे जा रहा है ये NH52 है, और अब ये सीधा आपको लेके जाएगा हमारा डेस्टिनेशन तक। और ये हम सीधा चलते हैं और आगे जाके इसमें मर्ज होंगे। हमने वापस जाना है इसी पे, इस तरफ नहीं जाना, बैक साइड पे यू टर्न लेके जाएंगे। तो वो जैसे जैसे हम जाते हैं आपको दिखाते हैं। तो ये सब चीजें आपके लिए हम कर रहे हैं सो दैट आपको पूरा जर्नी का पता लग जाए कि कैसे आपने खाटू श्याम जी पहुंचना है। जैसे ये ट्रक यू टर्न ले रहा है, हमने भी ऐसे यू टर्न लेना है, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं है। तो हम ये थोड़ा ट्रैफिक से बच के यू टर्न लेते हैं, क्योंकि सामने से ट्रैफिक आ रहा है, और अपनी टर्न दे के निकल गए हैं। और अब हम सीधा जा रहे हैं NH52 पे खाटू श्याम जी की ओर। चौथा टोल आ रहा है 75 रुपीज बाहर के हैं यहाँ पे, आने जाने के 110। तो इधर से हम आए, ये हमें देखा हवेली फैमिली रेस्टोरेंट। मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह से है। हमारी कार खड़ी है शिवानी हवेली। तो थोड़ा बायो ब्रेक ही लिया वैसे तो हमने, लेकिन एक आपका अच्छा ऑप्शन बन सकता है। ये NH52 है। तो वहाँ से निकल आए हम हवेली से। आपको बताया जैसा कि वॉशरूम में यूज़ करना था, और वॉशरूम बहुत साफ थे। तो ये हम इंफॉर्मेशन देते रहते हैं सो दैट कोई आ रहा हो तो उनको पता हो कहाँ पर, क्योंकि वॉशरूम एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हाईवे ट्रैवलिंग का। सो दिस इज द 5th टोल प्लाजा। ये मैं आपको पढ़ के बताता जा रहा हूँ कितना लगना है, क्योंकि हमारा यहाँ के पास से कटता है। ये है जी 150 आने जाने का, 120 वन साइड। अब चूरू यहाँ से है 24 किलोमीटर, और थोड़ी थोड़ी पहाड़ियाँ सी आनी शुरू हो गई। पूरा राजस्थान के वाइब्स आ रहे हैं। तो वी आर अप्रोचिंग द 6th टोल प्लाजा। काफ़ी टोल आ रहा है बीच में। अच्छा वो हमने एमओ पास ले लिया था। मैं आपको फिर पढ़ के बताता हूँ इसकी फीस कितनी है। ये बोर्ड आएगा तो मैं पढ़ देता हूँ। ये है जी 85 और 130 आना जाना। तो ये ही चूरू का बाईपास है, हम एंटर कर रहे हैं। चूरू यहाँ से 4 किलोमीटर दिखा रहे हैं, तो आई थिंक हम इस फ्लाईओवर के ऊपर से निकल जाएंगे, आगे जाके पता लगेगा। तो चूरू क्रॉस करने के बाद हमें रोड साइड पे ये देखिए, ये एक फन स्पॉट मिल गया है, डेजर्ट सफारी टाइप है। तो छोटे से डेजर्ट के टिले थे, तो उसके ऊपर ही ये देखिए बनाया गया है। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। कैमल राइड कीजिए, जीप सफारी कीजिए, और कुछ फूड आउटलेट्स भी हैं। तो शाम के 4:15 बज रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं टी स्नैक्स यहीं खा लेते हैं और राजस्थान की डेजर्ट सफारी की वाइब्स ले लेते हैं। तो ये रेस्टोरेंट्स भी आगे आ रहे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दुबई स्टाइल रेस्टोरेंट। तो यहीं पे अपनी चाय पीते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे। ये ऊपर भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर आपने ये करना है
जोखिम भरा काम तो आप ये भी कर सकते हैं, विच इज़ हाईली नॉट रिकमेंडेड। ये मोटर के साथ ही उड़ा रहे हैं इसको और कुछ डेंजरस ही लग रहा है। तो पिछले 10 किलोमीटर से काफ़ी हैवी ट्रैफिक में लहराते हुए जा रहे हैं। अभी तो ये बोर्ड से सीकर 31 है, सालासर 30 और जयपुर 143। NH52 ही है ये। तो इस तरह से जब जगह मिलती है तो हम आगे निकलते हैं। अब ये आ गया हमारे ट्रिप का 7th टोल, और फिर मैं एज यूजुअल आपको पढ़ के बताता हूँ कि यहाँ पर कितना टोल लगेगा। टोटल आप लगा लेना सारा कैलकुलेट करके 130 आना चाहिए। ये रोड जो है ये सालासर बालाजी को जाती है। हम स्ट्रेट जा रहे हैं यहाँ से सालासर बालाजी। ट्रॉलियों का आतंक जारी है। हाँ जी, तो दिस इज द 8th टोल। अंधेरे में टोल क्रॉस करेंगे। 75 एंड 110 आना जाना 110 रुपए। तो ये 8th टोल है हमारा एनुअल पास की बल्ले बल्ले। NH52 को छोड़कर हम आगे से यू टर्न लेकर वापस आ गए हैं और ये अब नीचे नीचे चल रहे हैं। आगे 300-400 मीटर पे ही लेफ्ट टर्न आएगा श्री खाटू नरेश जी के लिए, तो वहीं हमने टर्न करना है। ये बस वगैरह मुझे लगता है वहीं जा रही है। तो अभी टाइम हुआ है 6:30। तो अगर हम टाइम की बात करें तो हमें 8.5 घंटे हमारा ट्रैवल टाइम है, क्योंकि हम सुबह 10 बजे चले थे और आधे घंटे का ब्रेक निकाल दो तो 8 घंटे। तो काफ़ी अच्छे स्पीड से हम यहाँ आ गए हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। क्या खाटू श्याम जी, खाटू श्याम नरेश की ये देखिए हम उड़ रहे हैं। ये बस भी यही जाएगी। तो हम पहुंच चुके हैं श्री खाटू सिटी और ये सारे भोजनालय लाइन से लगे अच्छे रेस्टोरेंट्स भी आ रहे हैं। अभी हम सीधा अपने होटल जाते हैं और फटाफट से पहले खाटू नरेश जी के दर्शन करते हैं। तो चलिए पहुंचते हैं अपने होटल। तो पहुंच गए हम होटल दीनानाथ। यही हमारा आज का स्टे रहेगा। इसका टूर हम आपको बाद में देंगे। अभी हम सीधा ऑटो लेकर जा रहे हैं खाटू नरेश जी के दर्शन के लिए, जो हमारा मेन मकसद है। मेन मार्केट बाजार में पहुंचे हुए ई रिक्शा में। ये देखिए सारे प्रसाद की दुकानें लाइन से इस तरफ भी होती है। ये अब हमने ऑटो छोड़ दिया और बाजार में वॉक करके जा रहे हैं। लाइन से दुकानें पीछे से चल रही हैं और रश कोई अभी ज़्यादा नहीं है। बजे हैं 7:30। तो शाम को रश कम है। ये सामने लाइन देखिए, लाइन लगनी शुरू हो गई है। तो लाइन में लगते हैं और मैं आपको दिखा रहा हूँ 13 सीढ़ी वाले रास्ते से हम चलेंगे। तो यहीं से एंट्री है खाटू श्याम नरेश के दर्शन की। ये पहली लाइन यहाँ से लगती है। ये देखिए इधर बहुत रश है। तो जो 13 सीढ़ी वाली है वो लास्ट लाइन है। अगर आपको आगे नजर आए तो लास्ट लाइन वो है। तो हम आगे चढ़ के 13 सीढ़ी वाली लाइन की तरफ चलते हैं। आगे से बाजार से घूम के तो हम लास्ट लाइन तक पहुंच गए हैं और अब इसमें एंट्री कर रहे हैं। देखिए लेफ्ट साइड पे अब देखिए तो वो फर्स्ट लाइन है और फर्स्ट से लेके 4th 5th लाइन तक बहुत रश है। तो जो हम आपको VIP दर्शन की बात कर रहे हैं वो यही तरीका है। आप आराम से घूम के लास्ट लाइन तक आइए और लास्ट लाइन में रश कम होता है। ये 13 सीढ़ी को भी जाती है और मान्यता तो यह है कि असली मन्नत यहीं से पूरी होती है। आगे चबूतरा बना हुआ है जिसपे ऊपर जाके पूरे खुले दर्शन होंगे ठाकुर जी के ऊपर से, खाटू श्याम जी के, और वहां से बालाजी मंदिर के भी दर्शन होते हैं। तो वो इसी लाइन से होंगे, बालाजी के दर्शन भी होंगे, खाटू श्याम जी के भी होंगे। 15 मिनट रुकने के बाद लाइन चल पड़ी है। लगता आरती हो रही थी 7:30 बजे, तो 7:40 हो गए हैं और ये लाइन चल पड़ी है। देखिए
रश हर तरफ, लेकिन ये समझ लीजिए कि मिनिमम रश है ये खाटू श्याम जी के हिसाब से, और कहा जा रहा है कि 15-20 मिनट में आपकी बारी भी आ जाएगी। 13 सीढ़ी वाली लाइन इधर डाइवर्ट हो रही है, तो सब मिक्स हो रहे हैं बीच में। जय श्री श्याम, 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 जय श्री श्याम। हम 13 सीढ़ी के रास्ते पे पहुंच गए हैं। सामने आपको मंदिर नजर आ रहा है और ये राइट साइड पे ये बालाजी का मंदिर, ये वापसी में आपको दिखाएंगे। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बालाजी का मंदिर, सामने खाटू नरेश का मंदिर। खाटू नरेश की जय। हारे का सहारा खाटू नरेश हमारा, खाटू श्याम की जय। खुले दर्शन खाटू नरेश जी के। बाबा तेरी जय जयकार, बाबा तेरी जय जयकार, बाबा तेरी जय जयकार, बाबा तेरी जय जयकार, बाबा तेरी जय जयकार। बाबा के खुले दर्शन, श्याम बाबा की जय। मजा आ गया। बालाजी मंदिर के अंदर से दर्शन। जय बालाजी। तो खाटू नरेश जी के और बालाजी के खुले दर्शन करके और आपको भी करवा के हम बाहर आ गए हैं। तो अब हम आपको दोबारा से बताते हैं कि अगर आपने वीआईपी दर्शन करने हैं तो खाटू श्याम जी खुद वीआईपी दर्शन कराते हैं आपको। उसके लिए आपको एक तो इसी महीने में आइए, दिसंबर या जनवरी के महीने में, और रश कम होता है। और आपने जो दर्शन करने हैं वो आपने करने हैं 13 सीढ़ी वाली लाइन से, क्योंकि इसमें रश कम होता है और ये सामने से ऊपर से दर्शन होते हैं। और बाद में बालाजी के दर्शन भी कर सकते हैं। जो नॉर्मल लाइन आगे लगती है लोग सब उसमें लग जाते हैं, लेकिन वो दर्शन बहुत टाइम लगता है उसमें, और बालाजी के दर्शन वहां से नहीं होते। तो अभी हम क्या करेंगे, हम दोबारा से एक बारी पहली लाइन में चल के आपको दर्शन कराते हैं, क्योंकि वहां पे रश कम हो गया होगा। 9 बजे मंदिर बंद हो जाता है, अभी 8:50 हो गए हैं। तो आपको एक बारी आगे से भी दर्शन करवाते हैं आगे चल के। हम मंदिर के पास पहुंच गए हैं। हार्डली 5-6 मिनट लगे हमें, बिल्कुल रश नहीं था और हम बिल्कुल आगे पहुंच गए हैं। ये हम पहली लाइन में लगे हुए थे, तो इस तरह से भी आपको दिखाते हैं। कोशिश करता हूं मैं दर्शन कराने की। आप ये देखिए, खाटू नरेश की जय। ये देखिए खुले दर्शन बाबा के। बाबा ने हमारे पे बहुत कृपा की, 2 बार ही दर्शन करवा दिए। बोलो खाटू नरेश की जय। ये है रिसेप्शन होटल बी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट की। तो ये बिल्कुल मंदिर के मेन गेट के सामने हमें दिखा। मैं आपको बाहर चल के भी दिखा देता हूँ। ये लेफ्ट साइड पे बिल्कुल सामने ही मंदिर का गेट है, इसके पीछे ही मंदिर है यहाँ से। और ये है होटल, और इन्होंने हमें बताया कि इनकी पीछे से पार्किंग भी है जो कारें आ जाती हैं। तो एक ऑप्शन अच्छा है आपके यहाँ रहने के लिए। ठीक है, फिर मिलते हैं। तो ये ऑटो वाले भैया चेतन है, इनका मैं नंबर स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा हूँ। इन्होंने हमें यहाँ पर अब डिनर के लिए लाए हैं, और ये बहुत अच्छा घुमाया इन्होंने सारा खाटू श्याम जी हमें। और ये आपको होटल से पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी देते हैं। आप फोन कीजिए, ये आ जाएंगे आपके पास। क्योंकि मैं पेड प्रमोशन नहीं कर रहा, पर उनकी सर्विस बहुत अच्छी थी, तो मैं आपकी हेल्प के लिए ये आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो आज अब सुबह के बजे हैं 9, और अब हम आपको लेकर जा रहे हैं
एक ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत कम यूट्यूबर्स आपको लेके गए हैं और असली माइथोलॉजी यहीं से शुरू होती है खाटू श्याम जी की। ये है श्याम कुंड। तो श्याम कुंड की पहले मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ। तो बारब्रिक जी जो कि जिनके शीश से ही खाटू श्याम जी का मंदिर बना है, वो घटोत्कच जी के बेटे थे और भीम जी के ग्रैंडसन थे। तो जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो उन्होंने अपनी शीश को कृष्ण जी को सैक्रिफाइस करने के लिए दिया ताकि ये पाप सारे धुल सकें। तो कृष्ण जी उनसे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि कलयुग में आपको ही मेरे अवतार के रूप में पूजा जाएगा। और ये जो श्याम कुंड है, यहीं पर बारब्रिक जी का शीश प्राप्त हुआ था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्ट्री में जगह है और असली दर्शन जो हैं श्याम बाबा के, वो यहाँ पर करने आना चाहिए हमें। इस कुंड में, ये कुंड मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये आज जानकारी आपको दी। ये है होटल दीनानाथ जिसका हम आपको टूर दे रहे हैं। ये हमें MMT में हमने बुक कराया था 2500 में। फैमिली रूम, डबल बेड्स थे, 2 डबल बेड। तो बहुत अच्छा होटल है, साफ सुथरा नया बना है। मिस्टर मित्तल बहुत अच्छे ओनर हैं इस होटल के, उनसे बातचीत हुई हमारी। वेरी नाइस जेंटलमैन। तो हमने आपको खाटू श्याम जी आने का देखिए रास्ता भी दिखा दिया। VIP दर्शन खाटू श्याम जी के कराए 2 बारी, रहने की सुविधाएं आपको दिखाई और खाने पीने के आउटलेट्स दिखाए आपको, और फिर श्याम कुंड के दर्शन भी कराए आपको। वीडियो अब यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और आपको मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।